नमस्कार। आज मैं आपके साथ त्रिकोणमिति के ऊपर चर्चा करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर त्रिकोणमिति के विषय में तो हम लोग कुछ जानते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं, ट्रिगो। मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको दिए भी थे। आप मेरे अगर राइटिंग पैड वाले सेशन में जाते हैं और मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बारे में बुनियादी तौर पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के विषय में बुनियादी तौर पर मैंने आपको अपनी उस कक्षा में बताया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत तो होनी है यहाँ से, लेकिन जाना तो शिखर पे है। शुरुआत तो होनी 0 से है, लेकिन जाना हमें 10 आउट ऑफ 10 के तरफ है। तो इस कक्षा में वस्तुतः मैंने आपको सिर्फ एक तरह से कहा जाए 35% मतलब एक बेसिक नॉलेज देने का काम किया। एक सामान्य ज्ञान कि त्रिकोणमिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। त्रिकोणमिति भी बाकी भी टॉपिक्स की ही तरह है, उसके लिए आपको विशेष तौर पे हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अब हम उसमें कि एक क्लॉज को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसमें एक खास टर्म के विषय में पढ़ेंगे। अब देखो, एक चीज समझने की बात है, खेल सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब इससे जुड़ा हुआ कॉसेक, सेक और कॉट थीटा पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इसमें और भी भिन्न भिन्न प्रकार के आधार होते हैं जिस पर कि हमें प्रश्नों को हल करना होता है। अतः हमारे लिए यह काफ़ी आवश्यक होता है कि हम उसको गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करें या गंभीरतापूर्वक समझें। तो आज जो मूलतः मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आज की कक्षा का केंद्र बिंदु है और इस पर हमको समझना है कि भाई आपने साइन थीटा तो बताया था, लेकिन अगर यह लिखा रहे साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस तरह से अगर मान दिए होते हैं तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे अथवा कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में खेल सिर्फ हर क्लॉज को समझना है तो सिर्फ 2 चीज़ों को समझना, साइन थीटा को और कॉस को। तो जब हम आज 90 माइनस थीटा टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं तो आज भी हमको सिर्फ 2 विषयों पर ही, 2 पॉइंट्स पर ही समझना है। पॉइंट 1 कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा और पॉइंट 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। अगर हम इस दोनों को समझ लेते हैं तो बाकी मान मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कितनी सरलता और कितनी आसानी, सहूलियत के साथ निकाल सकते हैं। एक लाइन में समझ लो, मैजिक क्या है। मैजिक क्या है? तो मैजिक तो भाई एक है। मैजिक जो है मूलतः एक ही है कि सारा खेल साइन और कॉस में ही है। अगर पूछा जाए तो एक चीज़ आप देखिए, अगर मुझे 2 चीज़ के बारे में जानकारी हो, साइन और कॉस के, तो अब देखो, अब टेन निकालना है तो क्या करेंगे, इसी से दिखा रहे हैं, साइन बटा कॉस कर दिया। ठीक है सर। अगर कॉसेक निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बटा साइन कर दिया। सेक निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बटा कॉस कर दिया। कॉट निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस बटा साइन कर दिया। कॉसेक निकालना है तो क्या करेंगे, वह कर दिया। टेन निकालना है तो क्या करेंगे, साइन बटा कॉस कर दिया। आप पा रहे होंगे कि सारा खेल जो है वह साइन और कॉस पर ही आधारित है। तो अगर हम साइन और कॉस के विषय में समझ लें तो इस पर भी बाकी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो आप देखेंगे। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर साइन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है
तो यह साइन जो साइन है वो चेंज होके कॉस लिख दीजिए, हट गया थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन को बदल के एक तरफ कॉस लिख दीजिए। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉस लिखा हुआ है तो साइन, और साइन लिखा हुआ है तो कॉस। तो साइन अगर लिखा हुआ है तो यहाँ कॉस लिख दिए, 90 माइनस थीटा में से ये हटा लेते हैं, थीटा बचा। मैंने अभी आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ साइन लिख लिया, 90 माइनस थीटा में ये हटा दिया, बचा। ये दो चीज़ आपको याद रख लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। अगर यह आपको समझ में आ गया तो अब मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को आप देखें कि कितनी आसानी के साथ हम इसको लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख ले रहा हूँ ताकि बगल में जब सारे एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपको दिखाई दे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यह दो चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब इस पर आधारित जो बाकी फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला हुआ, तो पहला क्या आप मान लो, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। क्या बोलते हो, यही 4 ना, 4 और 2 6 ही तो होता है ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी मान के लिए। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए खेल, कॉसेक का मतलब क्या हो गया, कॉसेक का मतलब क्या हो गया, यहाँ मैं रफ करूँगा वहाँ मैं लिखूँगा। कॉसेक का मतलब क्या हो गया, 1 बटा साइन 90 माइनस थीटा। देख रहे हैं, सीधे इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बटा कॉस थीटा लिखा गया। 1 बटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सेक थीटा। उसी प्रकार से अगर सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 बटा क्या होगा, कॉस। तो कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉसेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या है भैया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब हो गया साइन 90 माइनस थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब क्या हो गया, सीधा कॉट थीटा। और उसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम लोग उलट देते हैं, ये नीचे और ये ऊपर, मतलब टेन थीटा। जो मैंने अभी आपको कहा, आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ हम 90 माइनस थीटा के सापेक्ष में 6 प्रेजेंटेशन, साइन कॉस को अगर समझ लेते हैं कि साइन अगर है LHS में तो कॉस लिख दीजिए, 90 हटा दीजिए, थीटा लिख दीजिए, कॉस है तो साइन लिख दीजिए, 90 हटा दीजिए, थीटा लिख दीजिए। आप कितनी सरलता के साथ और सरल रूप में, चूंकि मैं इसका चाहता तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको बता सकता था, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि आप कितनी आसानी से किसी चीज़ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के लिए मैंने बेहद सरलता के साथ इसे समझाने का काम किया। अब आपका सवाल आता है, अब आपका सवाल आता है, यहीं पर मैं नीचे में दोनों और लिख दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। अब आप बोलोगे कि सर यह समझ में आ गया, यह समझ में आ गया कि आपने कितनी सरलता के साथ इस दोनों के सापेक्ष में बाकी चारों के विषय में हमें जानकारी दे दी। ये चीज़ आप बेहद ही सरलता के साथ समझ गए हों। लेकिन सर अच्छा तब होगा जब मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका जो क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म में आता है। धैर्य रखिए, इंतजार खत्म हुआ। अब सवालों का वह स्वरूप सामने आ रहा है जिस पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब पूछे जाने वाले प्रश्न
कैसे होंगे? सबसे सरल उदाहरण, साइन 42 डिग्री बटा कॉस 48 डिग्री का मान कितना होगा? परेशानी तो आने लगी होगी, 42, 48 देखकर परेशानी आने लगी। मन में लगने लगा होगा कि सर आपने तो 0, 30, 45, 60, 90 के आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा के बारे में बताया। यहाँ तो 42 और 48 का खेल कहाँ से आ रहा है सर? अगर इस तरह के प्रश्न, जैसे ही आपको किसी भी परीक्षा में इस तरह के अंकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप समझ जाइए कि उसमें कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का पेच है, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो प्रश्न सरलता से बन जाएगा। करना कुछ नहीं, इसके प्लेटफॉर्म को देखने के लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, जिससे तुरंत पकड़ लेंगे किसी भी प्रश्न की जटिलता को, इस दोनों के मान को जोड़कर देखिए। अगर 90 आ रहा है तो समझिए कि वह प्रश्न इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 42, 48 कितना हो गया? 90 हो गया। 48, 42 कितना हो गया? 90 हो गया। इसका मतलब तय है कि यह प्रश्न 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित है। यह प्रश्न 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित है। अब इसमें मुझे टेक्निकल तौर पर आप संशय में मत होइएगा। अब इसके आगे थीटा वगैरह भी आप लगा सकते हैं, यह तो आभूषण की तरह। मैं मौलिकता की बात कर रहा हूँ। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, चूंकि थीटा का मान डिग्री में होता है। यहाँ आप देखें कि 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह तय हो गया कि यह प्रश्न जो है इसी पर आधारित है। करके देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री, 42 डिग्री रहने दीजिए, कॉस 48, कॉस थीटा यहाँ कहाँ गया? यहाँ ये अप्लाई होगा। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 48, अर्थात क्या हो गया? साइन 42 डिग्री ऊपर और साइन 42 डिग्री नीचे। अरे भाई कट गया। उत्तर कितना आ रहा है? 1 आ रहा। ना मुझे किसी भी प्रकार के इसके कोणीय मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं हुई। सिर्फ मैंने पहले स्टेप में यह जोड़ा कि दोनों का मान 90 है, मतलब खेल 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित है। इसको इस पर सेट कर दिया, चेक कर लिया, बना लिया, मान 1 हुआ। यह हुआ सरलतम प्रश्न। यह हुआ 90 माइनस थीटा पर आधारित सरलतम प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न इस पर मैं दिखाता हूँ, वह क्या आ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है, अब उसकी चर्चा हो। दूसरे प्रश्न में मान लीजिए आपको दे दिया गया साइन 54 डिग्री बटा कॉस 36 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री बटा कॉस 42 डिग्री। मैजिक 1 देखेंगे कि ये 90 है, 90 है, मतलब इसी खेल पर आधारित है। अब सबको साइन में कन्वर्ट कर दो या सबको कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। साइन में ही कर लेते हैं या चलो कॉस में कर लेते हैं। पिछले बार साइन में किया, इस बार कॉस में कर लेते हैं। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। नीचे वाला को छोड़ दो, फिर कॉस 90 माइनस 48 डिग्री है, कॉस 42 डिग्री। इसको घटा के देखो, कॉस 36 डिग्री बटा कॉस 36 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री बटा कॉस 42 डिग्री। उत्तर तो आ गया ना? उत्तर तो आ गया। क्या आ गया? 1 + 1 = 2। अब आपके अगर विकल्प 1, 2, 0, B नन, आपको सरलता के साथ इस पर टिक लगा देना है कि द राइट आंसर विल बी बी। द राइट आंसर विल बी
बी। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप इसमें चेक कर लेना है कि इसका मान 90 डिग्री है कि नहीं। अगर सम ऑफ द अबव एंगल एंड द बिलो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी हैव टू अप्लाई 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट एंड वी विल इजीली फाइंड आउट द आंसर। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता सोचने की नहीं है। अब इस पर पहला मैंने प्लस में दिखाया, तो स्वाभाविक है कि माइनस में भी चर्चा होनी चाहिए, चूंकि 4 ही प्रकार से तो प्रश्न आएंगे। अब यहाँ माइनस है, फिर वही काम करेंगे। अब मान लीजिए कोण के मान को बदल देते हैं ताकि आपका भी अभ्यास होता रहे। 63 डिग्री, 27 डिग्री, 57 डिग्री, 33 डिग्री। उत्तर के तरफ बढ़ते हैं फिर से। अब इस बार साइन कन्वर्जन ले लेते हैं। साइन 63 डिग्री, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 27 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री बटा साइन 90 माइनस 33 डिग्री, साइन 63 डिग्री बटा साइन 63 डिग्री घटाओ साइन 57 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री। कट गया 1 माइनस 1, आंसर विल बी 0। अगर आपके विकल्प में 0 है तो आप आराम से समझ लें कि उसका उत्तर क्या होगा, 0 हो। अब इसी सवाल को मैं बार बार मान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी में क्या हुआ, तीसरा सिंबल क्या आएगा क्वेश्चन में, जो एसएससी में भी पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न एसएससी में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको समझ लो ताकि तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। गुना में रह गया, व्हाट आ सकता है, आप देख लेना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इनफैक्ट जो 10th और 12 लेवल की स्टेट की परीक्षा होती है उसमें भी यह सवाल आ सकता है, चूंकि यह ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन का एक अच्छा सवाल माना जाता है। तो हम लोग क्या कर दिए, सबको कन्वर्ट कर दिए। साइन 57 डिग्री साइन 90 माइनस 33 डिग्री हो गया, साइन 63 डिग्री साइन 63 डिग्री गुने साइन 57 डिग्री साइन 57 डिग्री, काट दो। आंसर क्या हो गया, 1 क्यों, चूंकि यहाँ 1 इंटू 1 हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इस चीज़ को आपको समझ लेने की आवश्यकता है। अब 5वां, कोई विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के प्रश्नों में भाग भी हो सकता है, तो वो भी सेम हो जाएगा कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री भागा साइन 57 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि कट गया, अगर कट गया मतलब 1 भागा 1 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। वस्तुतः इन 4-5 उदाहरणों के बाद आप बेहद ही आसानी से, अगर सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं, किस चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है, आप सिर्फ इस चीज़ को याद रख लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसके आधार पे आप तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा मान निकाल लेंगे, और अगर यह 6 मान आपको प्राप्त हो गए तो आप इस तरह के प्रश्नों को पल भर में हल कर सकते हैं, सिर्फ ये फ्रेम में चेक करके कि जो ऊपर नीचे का मान है उसका सम जो है क्या है, 90 डिग्री है या नहीं, है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब क्या है, मैजिक रिलेटेड विथ 90, ये 90 डिग्री से ही जुड़ने वाला खेल है, वो 90 माइनस का खेल हो या 90 प्लस का खेल हो। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो। यह बहुत ही सही चीज़ है, आपको जानना चाहिए, आपके लिए काफ़ी सीटेट और विभिन्न प्रकार की पात्रता परीक्षाओं, एसएससी, सीजीएल के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका रिवीजन घर पे करेंगे, आप लिंक को देखेंगे
जो भी व्यक्ति मेरी कक्षा में अपीयर होते हैं उनसे उम्मीद है कि ऋषि द क्रिएटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।